हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एसीटल फॉर्मेशन। टॉपिक इंटरेस्टिंग है और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सही बोलें तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं एसीटल बोलते किसको हैं हम लोग। तो देखो एसीटल होता क्या है, या एक मिनट पहले हम देख लेते हैं एसीटल होता क्या है। जब एक ही कार्बन पे दो OR ग्रुप लगा रहे तो इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीटल। एक ही कार्बन पे दो OR ग्रुप लगा हुआ है, एक OR ग्रुप दूसरा OR ग्रुप। एक ही कार्बन पे दो OR ग्रुप लगा रहे, ये भी एसीटल है। एक ही कार्बन पे दो OR ग्रुप, एक OR ग्रुप दूसरा OR ग्रुप, ये भी एसीटल है। एक ही कार्बन पे दो OR ग्रुप, एक OR एक इधर OR, ये भी एसीटल है। ठीक है, तो एक कार्बन पे दो OR ग्रुप लगा रहे तो उसको एसीटल बोलते हैं। और अगर एक कार्बन पे एक OR और एक OH लगा रहे, जैसे एक ही कार्बन पे एक OR और एक OH लगा रहे, इसको बोलते हैं हेमी एसीटल। OH, ये देखो एक ही कार्बन पे एक OR है और एक OH है, हेमी एसीटल बोलेंगे इसको। और केसेस देख सकते हो, इसके अलावा और केसेस क्या होगा भाई। नहीं, ठीक है। एक ही कार्बन पे एक OH और एक OR लगा रहे तो इसको हेमी एसीटल। एक ही कार्बन पे एक OH और एक OR लगा रहे तो उसको हेमी एसीटल। और अगर एक ही कार्बन पे दो OR ग्रुप लगा रहे तो उसको एसीटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, हेमी एसीटल बोलते हैं, सेमी एसीटल नहीं बोलते हैं, हेमी एसीटल बोलते हैं। सेमी और हेमी में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेमी सर्कल होता है, हेमी सर्कल नहीं होता है, जबकि हेमी स्फीयर होता है, सेमी स्फीयर नहीं होता है। इनफैक्ट ये दोनों हेमी या सेमी हाफ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब 2D बॉडी होता है उसका आधा को देखना होता है तो हम लोग सेमी वर्ड यूज करते हैं। और जब 3D बॉडी का आधा को देखना होता है तो उसके लिए हम लोग हेमी वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे सर्कल 2D होता है तो उसके लिए सेमी यूज किया जाता है, स्फीयर 3D होता है तो उसके लिए हेमी यूज किया जाता है। ठीक है, तो एसीटल वगैरह तो 3D है ना, 3D एटम का अरेंजमेंट है ना, इसलिए हेमी यूज किया जाता है। देखो, सबसे पहले बात करें, अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन रहे, इसी तरह का कुछ रहेगा, इसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनता है एसीटल। कैसे बनता है? एल्डिहाइड या कीटोन, अल्कोहल का 2 मोल, एल्डिहाइड कीटोन का 1 मोल, अल्कोहल का 2 मोल, यहां से H2O बन के निकल जाता है। यहां से H2O बन के निकल गया।
और ये कार्बन इस ऑक्सीजन से, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, एसीटल बन गया, एसीटल बन गया। सिमिलरली अगर 2 मोल अल्कोहल ना रहे, एक ही मोल अल्कोहल रहे बट डाईऑल रहे, 2 OH ग्रुप है, तो वैसे केसेस में एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल का एक ही मोल से एसीटल बन जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन और इस डाईऑल का 2 OH से 2 H निकलेगा, H2O बन के निकलेगा और यह बन गया साइक्लिक एसीटल। ठीक है, एसीटल फॉर्मेशन रिवर्सेबल होता है। दूसरी बात, अगर हम H+ ना लें तब भी रिएक्शन होगा, बट रिएक्शन का रेट बहुत ही कम होगा, प्रैक्टिकली नहीं के बराबर होगा। बट अगर H+ ले लें तो यह रिएक्शन कैटालाइज हो जाता है और रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेंड हो जाता है अगर एसिडिक मीडियम ले लेते हैं तो। ठीक है, अब देखो, चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब हम अगर रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन के लिए जो कैटालिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही कैटालिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन को भी एक्सेलरेट करता है। मतलब जो कैटालिस्ट फॉरवर्ड रेट को बढ़ाता है, वही कैटालिस्ट बैकवर्ड रेट को भी बढ़ाता है। क्योंकि तुम जानते हो कि रेट बढ़ता कैसे कैटालिस्ट के हेल्प से, तो इनफैक्ट कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया है तो फॉरवर्ड के लिए कम हुआ है अगर एक्टिवेशन एनर्जी, तो बैकवर्ड के लिए भी तो कम हुआ है। फॉरवर्ड के लिए पहले ये था एक्टिवेशन एनर्जी, अब ये है। बैकवर्ड के लिए भी तो वही है, पहले ये था एक्टिवेशन एनर्जी, अब कम हो गया है। तो जो कैटालिस्ट फॉरवर्ड के रेट को बढ़ाता है, वही कैटालिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाता है। मतलब सबसे पहली बात कि ये रिवर्सिबल है, इसका मतलब ये दोनों रिएक्ट करके ये दोनों बनाता है, इसका मतलब ये दोनों रिएक्ट करके भी ये दोनों बनाएगा। और H+ देने से अगर इधर वाला रिएक्शन कैटालाइज होता है तो इधर वाला रिएक्शन भी कैटालाइज होगा। कहने का मतलब, अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अल्कोहल और H+ लेते हैं तो ईस्टर बनेगा। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अल्कोहल और H+ लेते हैं, सॉरी ईस्टर नहीं, एसीटल बनेगा, तो एसीटल बनेगा। बट अगर एसीटल लेते हैं और H+ लेते हैं, एसीटल लेते हैं और वाटर लेते हैं और H+ लेते हैं, तब ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा और ये दोनों अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सेक्शन जो एल्डिहाइड कीटोन था वो एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। टूट जाएगा, जो अल्कोहल था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सेक्शन एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर क्या मैकेनिज्म होगा वो हम डिटेल में अभी देखेंगे। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है कि डब्बा बना के वाटर निकाल दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये शॉर्टकट है। डिटेल क्या है हम इधर देखेंगे। ठीक है, अब कई सारा सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि हाँ, जरा गौर करना, सवाल पे बाद में आते हैं, पहले ये देखते हैं। एक्चुअली ये जो एसिटल फॉर्मेशन है एक तरह का डिहाइड्रेशन है। देखो, पानी निकला है और जो एसिटल, ये क्या है? एसिटल फॉर्मेशन का जो रिवर्स है वो क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है। ईस्टर का वाटर के साथ रिएक्शन है। ठीक है, जरा गौर करोगे इस रिएक्शन पे तो जरा ध्यान देना, ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, प्रोडक्ट साइड में वाटर है। इसका मतलब जब एसिटल को हाइड्रोलाइज करना होगा तो वाटर जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा एसिटल हाइड्रोलाइज होगा, क्योंकि एसिटल को हाइड्रोलाइज करने का मतलब रिएक्शन का बैकवर्ड लाना। या इस रिएक्शन की बात करें, ईस्टर को, सॉरी ईस्टर बोल रहे हैं, एसिटल को हाइड्रोलाइज करने का मतलब है इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना। और यहां से पता चल रहा है चूंकि इक्विलिब्रियम है तो ये जितना ज्यादा रहेगा, ली-चटलेर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वाटर जितना ज्यादा रहेगा रिएक्शन उतना ज्यादा बैकवर्ड आएगा। मतलब जितना ज्यादा वाटर रहेगा उतना ज्यादा ये फॉरवर्ड जाएगा। इसका मतलब उतना इजिली ये हाइड्रोलाइज होगा। कहने का मतलब इसको देख के हम बोल सकते हैं कि अगर एल्डिहाइड
कीटोन ले लें, एल्डिहाइड कीटोन में से कोई लें, प्लस अल्कोहल ले लें, प्लस अल्कोहल ले लें, और यहां पे क्या ले लें, H प्लस बन जाएगा एसिटल, एसिटल प्लस वाटर। अब जरा गौर करो, एसिटल प्लस वाटर, और ये तो है कैटालिस्ट, तो ये भी तो रहेगा ही इधर प्रोडक्ट में भी, ये तो रिएक्टेंट में भी रिएक्शन हो जाएगा, तब भी ये बचा रहेगा नहीं। तो अब जरा तुम इसको ऐसे सोचो, इसको क्या चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल और एसिड, एसिटल और वाटर और H प्लस, मतलब इधर हो गया डाइल्यूट एसिड और इधर हो गया कॉन्क एसिड। जनरली क्या होता है, एसिटल का अमाउंट तुमको ज्यादा चाहिए, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है, तो यहां पे HCl गैस भी यूज किया जाता है या कॉन्क HCl यूज किया जाता है। और अगर एसिटल को हाइड्रोलाइज करने के लिए, एसिटल को हाइड्रोलाइज करके एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल पे लाना होता है, तो यहां पे डाइल्यूट HCl यूज किया जाता है। मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड लाना है तो पानी ज्यादा चाहिए, लिचटेलियर प्रिंसिपल भी सपोर्ट कर रहा है, और रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है तो पानी कम चाहिए, मतलब कॉन्क एसिड चाहिए या HCl गैस चाहिए। समझ आया होगा। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। कहने का मतलब हम ये लिख दें कि एल्डिहाइड कीटोन प्लस अल्कोहल और HCl गैस तो बन जाएगा एसिटल प्लस वाटर। अगर इस दोनों से ये चाहिए तो HCl गैस ले लेंगे या कॉन्क HCl ले लेंगे, और इस दोनों से अगर ये चाहिए तो ये वाला एरो देखो, तो फिर क्या ले लेंगे, H3O प्लस, H3O प्लस या डाइल्यूट एसिड, या तो H3O प्लस लिखो या डाइल्यूट HCl। हालांकि यहां पे वाटर है, या रुको इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। अगर तुम्हारे पास अगर अल्कोहल एल्डिहाइड है, कीटोन है, और इसके साथ तुम्हारे पास अल्कोहल है, और तुम्हें चाहिए एसिटल, तो तुम क्या करोगे, HCl गैस ले लोगे या कॉन्क HCl ले लोगे, और अगर एसिटल से एल्डिहाइड कीटोन या एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल चाहिए तो तुम क्या करोगे, H3O प्लस ले लोगे, मतलब डाइल्यूट एसिड ले लोगे, या HCl प्लस H2O। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। अब बढ़ते हम थोड़ा आगे। यहां तो समझ आया होगा, ये बॉक्स बना के पानी निकाल देंगे, एसिटल बन जाएगा। ठीक है, बट इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कोई तरीका नहीं है, तो शॉर्टकट है इनफैक्ट। तो अब इसका प्रॉपर तरीका क्या है उसको समझेंगे। तो हम इधर वाले को मिटाएंगे या समझ लेते हैं, मैकेनिज्म तो हमने लिख ही दिया है, तो समझते हैं मैकेनिज्म को। देखो होता क्या है, हमने पहले भी बोला है कि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करना हो एल्डिहाइड कीटोन को, तो कैटालिस्ट का जरूरत पड़ता है, और ये कैटालिस्ट कोई और नहीं H प्लस होता है। तो इनफैक्ट जब हम एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन कराने वाले हैं अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल भी तो कमजोर न्यूक्लियोफाइल ही होता है। तो कमजोर न्यूक्लियोफाइल के साथ जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन कराएंगे तो एक कैटालिस्ट तो लेना पड़ेगा, और कैटालिस्ट यहां पे कौन है, H प्लस। तो करता क्या है H प्लस इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे चला जाता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे चला जाता है, और चला जाने के बाद ये बन गया, जिसके वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गया। अब इस कार्बन पे इसका लोन पेयर अटैक करेगा,
वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाने के कारण इस पर अटैक करेगा और बना ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर गया और ये बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ है, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन रिमूव हुआ है, H+ बाहर निकला है। H+ को कौन बाहर निकाला? वाटर मोलिकुल तो या अल्कोहल मोलिकुल तो होगा ना, और भी वो यहां से H+ को निकाल लिया, बन गया ये, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। एक कार्बन पे एक OH और एक OR। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो H+ निकला था वही H+ फिर से कहां चला जाएगा, इस दोनों में से जो OH है इस पे चला गया। ये जो H+ है, ये जो H+ है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ले लिया और फिर से ये प्रोटोनेट हो गया। इस यहां से लेके यहां तक में हुआ बस इतना है कि यहां से H+ निकला है और यहां पे H+ गया है। तो कई बार इस दो स्टेप को नहीं लिख के लोग यहीं पे लिख देते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, और यहां से प्रोटॉन को यहां ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये तो हो ही सकता है ना कि इस लोन पेयर के पास H+ ना रह के इसके लोन पेयर के पास रहे, तो प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ। और तुम बोलोगे कि क्यों इसी के पास रहेगा? बिल्कुल इसके पास रहेगा, बट इसके पास भी तो जा सकता है, और हर स्टेप इक्विलिब्रियम में है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसके पास रहेगा तो ठीक है, इसके पास गया तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। अब देखो ये बन गया, मतलब पहले H+ निकला, ये बना हेमी एसिटल। हेमी एसिटल के बाद जो H+ निकला वो H+ इसके पास चला गया, फिर से ये प्रोटोनेट हो गया, और चूंकि ये वाटर बढ़िया लिविंग ग्रुप है तो ये लीव कर गया। यहां से वाटर निकल के यहां पॉजिटिव चार्ज बना। ये पॉजिटिव चार्ज बड़ा ही स्टेबल भी है, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करने के वजह से यहां पे वाटर बाहर आ गया, रेजोनेंस किया तो देखो एक बड़ा ही स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जरा गौर करो, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, यहां पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पाई बॉन्ड बड़े आराम से ऊपर शिफ्ट कर सकता है। अब ये दूसरा अल्कोहल का जो दूसरा मोलेकुल है, एक मोलेकुल तो यहां अटैक किया था, दूसरा मोलेकुल यहां पे अटैक किया और बन गया ये। देन यहां से H+ हट गया, कोई भी दूसरा अल्कोहल मोलेकुल आके इसको निकाला होगा, ये यहां से H+ निकल गया, डीप्रोटोनेशन हो गया और फिर से बन गया एसिटल। रिएक्शन हेमी एसिटल पे नहीं रुकता है, क्योंकि हेमी एसिटल का जो OH है फिर से इस OH पे H+ आके बड़े आराम से H2O निकल जाता है। इसीलिए हेमी एसिटल जनरली अनस्टेबल होता है, हेमी एसिटल पे रिएक्शन नहीं रुकता है। हेमी एसिटल पे रिएक्शन कुछ पार्टिकुलर केस में ही रुकता है। कब रुकता है? जब साइक्लिक हेमी एसिटल बनता है तो वहां पे रिएक्शन हेमी एसिटल पे रुकता है। साइक्लिक हेमी एसिटल स्टेबल होता है, अदरवाइज दूसरा हेमी एसिटल अनस्टेबल होता है। साइक्लिक हेमी एसिटल क्यों स्टेबल होता है, इसके बारे में आज ही के लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। बट ऐसे कोई हेमी एसिटल अनस्टेबल होता है। साइक्लिक हेमी एसिटल, साइक्लिक के केस में हेमी एसिटल जो बनता है वो केवल स्टेबल होता है। क्यों? आज ही के लेक्चर में देखेंगे। एसिटल बन गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिएक्शन, हर स्टेप इसका इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम का साइन दिए हैं, ठीक है। और एक चीज जान लो, अगर तुम एसिटल बना के कहीं रखना चाहते हो तो जहां भी रखोगे, जिस वेसल में रखोगे, उस वेसल में जो सॉल्वेंट होगा, वहां पे जो मीडियम होगा वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। अगर एसिटल को एसिडिक मीडियम में रखोगे तो जैसे यहां पे देखो, एसिटल को एसिडिक मीडियम में रखोगे तो ये बैक हो जाने का चांस है, इसलिए बोला जाता है कि एसिटल एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होता है, एसिटल बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है। मतलब अगर एसिटल को स्टोर करना है तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उसके पहले इसको फिर से समझते हैं, इसके स्टेप्स को। पहला स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। दूसरा स्टेप क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल। तीसरा स्टेप क्या है? डीप्रोटोनेशन। चौथा स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन। पांचवा स्टेप क्या है? डिहाइड्रेशन। छठा स्टेप क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल। सातवां स्टेप क्या है? डीप्रोटोनेशन। टोटल 7 स्टेप मैकेनिज्म है, 7 स्टेप मैकेनिज्म है, 7 स्टेप मैकेनिज्म है एसिटल फॉर्मेशन। और यहां हम केवल एक स्टेप में वाटर बॉक्स बना के निकाल दिया, हो गया। ये सब केवल शॉर्टकट है, डिटेल तो यही है,
ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। पहले फटाफट इसको तुम कॉपी करो। अच्छा, एक और चीज देख लो, यहां पे हम भूल गए। देखो, ये तो था एसिटल फॉर्मेशन। अब एसिटल का हाइड्रोलिसिस है तो वो कैसे होगा? एसिटल का हाइड्रोलिसिस, जिस तरह से एसिटल फॉर्मेशन हुआ है, इसका रिवर्स होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल। कहने का मतलब, अगर एसिटल हम ले लिए, एसिटल ले लिए, एसिटल ले लिए और वाटर दे दिए और क्या दे दिए, H+ मतलब HCl, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन और साथ में अल्कोहल का 2 मोल। बट ये कैसे बनेगा, इसका क्या मैकेनिज्म होगा? जस्ट ये जो स्टेप्स है इसका रिवर्स होगा। मतलब एसिटल पे पहले H+ जाएगा, यहां पे H+ गया, इसके बाद क्या होगा, जैसे देखो यहां पे डीप्रोटोनेशन हुआ था तो इसका उल्टा क्या होगा, प्रोटोनेशन। यहां पे क्या हुआ था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ था, तो यहां पे क्या होगा, लिविंग ग्रुप का निकलना। लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। ये दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, कोई भी बना दो, ये बन गया। इसके बाद क्या होगा, यहां पे ये स्टेप क्या था, डिहाइड्रेशन, तो ये स्टेप क्या होगा, हाइड्रेशन। वाटर यहां पे अटैक कर लेगा, ये बन जाएगा। ये स्टेप क्या था, इसके बाद ये प्रोटोनेशन था, तो इसके बाद ये क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। यहां से ये क्या था, डीप्रोटोनेशन था, तो यहां से ये क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। यहां से ये क्या था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो यहां से ये क्या होगा, लिविंग ग्रुप का निकलना। यहां से ये क्या था, प्रोटोनेशन, तो यहां से ये क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, है ना। कहने का मतलब देखो, थोड़ा फिर से हम इसको देखते हैं। देखो यहां पे H+ निकला था, उल्टा चलोगे तो क्या होगा, H+ आएगा इस पे, उल्टा स्टेप भी होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेप है। यहां पे क्या हुआ था, न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक किया था, तब ये बना था, है ना। हालांकि थोड़ा सा हम सही कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये जो एरो है हर जगह ऊपर इधर की ओर दिए हैं, तो वो तो सही है, बट यहां तक सही है, इसको हम उल्टा कर लें। हालांकि इतना नहीं देखा जाता है, इन चीजों को। और यहां पे H+ इधर कर लें, नहीं, यहां से H+ निकला था तब नहीं ये बना था, हाँ, तो H+ इधर कर लें, H+ इधर कर लें। अब देखो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है बैकवर्ड को, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे वाला बैकवर्ड को, तो यहां से ये कब बनेगा, जब H+ देंगे तब। यहां से ये कब आएगा, जब ROH निकलेगा तब। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके बाद यहां से ये कब आएगा, यहां से
ये कब, अच्छा यहाँ पे वाटर नीचे नहीं लिखना चाहिए था, डिहाइड्रेशन का वाटर नीचे नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे वाटर ऊपर लिखना चाहिए था, क्योंकि वाटर निकलेगा तब ये वाला इधर वाला एरो ये बनेगा। तो यहाँ से ये कब बनेगा, जब इसको वाटर देंगे तब। यहाँ से ये कब बनेगा, H+ दिए थे तब ये बना था, तो यहाँ से H+ निकलेगा तब ये बनेगा, तो -H+। फिर देखो यहाँ से H+ निकला था तब ये बना था, तो -H+ को ऊपर लिखना चाहिए, H+ निकला था तब ये बना था, तो इसको जब H+ देंगे तब ये बनेगा। फिर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया था तब ये बना था, मतलब यहाँ से ROH निकलेगा तब ये बनेगा। इसको H+ दिए थे तब ये बना था, तो इससे H+ निकलेगा तब ये बनेगा। मतलब जरा गौर करना, एल्डिहाइड कीटोन से एसिटल फॉर्मेशन, एल्डिहाइड कीटोन से एसिटल फॉर्मेशन, पहले प्रोटोनेशन, देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक, देन डिप्रोटोनेशन, देन प्रोटोनेशन, देन डिहाइड्रेशन, देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक, देन डिप्रोटोनेशन, एसिटल बन गया। बट एसिटल से अगर एल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल बनना है तो पहला स्टेप एसिटल का प्रोटोनेशन, देन लिविंग ग्रुप का निकलना, देन हाइड्रेशन, देन यहां पे इससे ये बना, रुक जाओ, इससे ये बना प्रोटोनेशन के बाद ना, हाँ ठीक है, देखो फिर से बोल रहे हैं इधर से कैसे गया है। प्रोटोनेशन ऑफ एसिटल, रिमूवल ऑफ अल्कोहल, हाइड्रेशन, डिप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ अल्कोहल, 2 बार रिमूवल ऑफ अल्कोहल, निकलना भी चाहिए 2 बार अल्कोहल, 2 मोल अल्कोहल का, डिप्रोटोनेशन, कीटोन बन गया या एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो हम इसका रिवर्स रिएक्शन नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख देंगे तो वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल कहलाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के तरफ। कुछ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किया है, उसको हम लिखते हैं बोर्ड पे। बायरो लेक्चर है यार। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं ETOH, 2 ETOH के साथ और कैटालिस्ट H+, क्या होगा प्रोडक्ट, फटाफट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चन करेंगे बट हर वेरिएशन देख लेते हैं बस। ये वाला एल्डिहाइड है, इधर वाला कीटोन है। इसको अगर इसका 1 मोल है और हमारे पास जो अल्कोहल है वो भी 1 ही मोल है, तो यहां पे जो एसिटल बनेगा वो किसके साथ बनेगा, एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ।
इस कंपाउंड को अगर हम कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस दे दें, क्या बनेगा? ये ग्लूकोज है, इसमें एल्डिहाइड कीटोन भी है और अल्कोहल भी है। ठीक है, इसको H प्लस दे देंगे तो क्या बनेगा? हालांकि इस कंपाउंड का एक पार्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर ग्लूकोज होता है, इसका तो कई स्टीरियोआइसोमर्स हो सकता है, 1 2 3 4 कायरल कार्बन है, 2 to the power 4 मतलब 16 मोलेकुल हो सकता है जो यही फॉर्मूला रखे। स्टीरियो केमिस्ट्री केवल अलग अलग है, उसमें से एक होता है जो ग्लूकोज होता है। कौन होता है हम बायोमोलिकुल्स में देखेंगे, बट फिलहाल हम इसी को ग्लूकोज लिख रहे हैं। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस। इसको दे दें, इससे हमें बनाना है ये, और इससे बनाना है ये। क्या करेंगे, यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा? थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ, और ये है कुछ ऐसा। इसको अगर हम H प्लस दे दें, मतलब अब हम देख रहे हैं एसिटल का हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको दे दें अगर हम H प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन, ये इसको दे दें हम H प्लस। देन इससे भी मजेदार क्वेश्चन, ये इसको दे दें हम H प्लस। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन। हालांकि और भी क्वेश्चन है, रुको और लिख देते हैं 1 2, या ये बन जाएगा तब नेक्स्ट टाइम देंगे। इसको अगर हम H प्लस दे दें, नेक्स्ट है ये। इसको अगर हम H प्लस दे दें, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फटाफट 1 मिनट का टाइम है, तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो और उसके बाद फिर हमारे आंसर से मैच करवाना। देखो यहां तो बड़ा सिंपल है, ये वाला ऑक्सीजन निकलेगा, यहां से 2 H निकलेगा और बन जाएगा
एसिटल OET और OET। एक और चीज हम बताते हैं, अगर कीटोन से एल्डिहाइड से जो एसिटल बनता है, इसको तो एसिटल बोलते हैं, ठीक है। अगर ये कीटोन होता तो इसको एसिटल ना बोल के केटल बोलते हैं। एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके जो कुछ बनेगा उसको एसिटल, कीटोन अगर रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ तो जो बनता है उसको केटल बोलते हैं। लेकिन आईपीएससी वालों ने, आईपैक वालों ने ये बोल दिया कि केटल करके कोई टर्म नहीं होगा, चाहे एल्डिहाइड से बने या कीटोन से बने, दोनों को एसिटल ही बोला जाएगा। तो अब एसिटल ही बोला जाता है। बट कई ओल्ड टेक्स्ट बुक में कीटोन से जो अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं और जो कुछ भी बनता है उसको एसिटल ना बोल के केटल बोलते हैं वो लोग। बट अभी के टाइम में एसिटल और केटल दोनों एक ही चीज है। एल्डिहाइड से बने या कीटोन से बने, दोनों को एसिटल बोला जाता है। ठीक है, यहां पे जरा देखो एक और चीज, जो एसिटल होता है इसमें ये ऑक्सीजन किसका वाला होता है, अल्कोहल वाला होता है या कीटोन वाला होता है। तो जो मैकेनिज्म हमने अभी पिछले स्टेप में पिछले बार अभी देखा था कुछ देर पहले, उसमें देखोगे कि जो ऑक्सीजन है ना, ये अल्कोहल वाला ऑक्सीजन रहता है, ये कीटोन वाला, ये अल्कोहल वाला ऑक्सीजन रहता है। इसको अगर स्टार कर दें तो ये स्टार यहां पे रहता है, ये स्टार यहां पे रहता है, ना कि कीटोन वाला ऑक्सीजन रहता है। ये ऑक्सीजन कहां जाता है, ये ऑक्सीजन वाटर में जाता है। यहां जो वाटर होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन ये वाटर में जाता है। मैकेनिज्म देखोगे तो वहां पे साफ पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या होगा, यहां भी फटाफट जल्दी जल्दी हम बता देते हैं। ये बन गया। अब ये कैसे बना होगा, जब मैकेनिज्म को देखोगे उसमें दूसरा अल्कोहल मोलेकुल, जरा गौर करना, पहले तो यहां पे H+ आएगा, फिर ये अटैक करेगा। ठीक है, उसके बाद जो मल्टीपल स्टेप होने के बाद दूसरा अल्कोहल मोलेकुल जिस टाइम पे अटैक करता है उस टाइम पे दूसरा अल्कोहल मोलेकुल अटैक करने के बजाय इसी का जो दूसरा OH रहेगा वो अटैक करेगा, क्योंकि वो इंट्रामोलेकुलर एसिटल फॉर्मेशन है। जरा गौर करो, इसको हम बताते हैं थोड़ा डिटेल में। देखो पहले क्या होगा, पहले तो इसका हेमी एसिटल ही बनेगा। कुछ स्टेप्स तुम मैकेनिज्म कराओगे पता चल जाएगा। पहले तो हेमी एसिटल बना, ये बना, ये हेमीसिटल बना, पहले तो यहां पे प्रोटॉन आएगा, ये अटैक करेगा, डीप्रोटोनेशन होगा और जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये बना। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, ये H2O बन के निकलेगा, ये H2O बन के निकलेगा और कई स्टेप ये H2O बन के निकलेगा और कुछ स्टेप होने के बाद क्या होगा जरा गौर करना। ये बना और यहां पे प्लस चार्ज। इसके बाद दूसरा वाटर मोलेकुल, दूसरा अल्कोहल मोलेकुल यहां अटैक करता था, तो दूसरा क्यों अटैक करेगा, जब मोलेकुल के अंदर ही अल्कोहल वाला पार्ट है तो यही अटैक करेगा ना। इंट्रामोलेकुलर रिएक्शन हमेशा इंटरमोलेकुलर से ज्यादा प्रेफर्ड होता है, तो ये अटैक करेगा यहां पे और फिर क्या बन गया देखो, और देन यहां से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और ये वाला एसिटल बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा जब डाइऑल रहेगा तो इंट्रामोलेकुलर एसिटल फॉर्मेशन के थ्रू एसिटल बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप इंटरमोलेकुलर है, इससे इसका जुड़ना इंटरमोलेकुलर है, लेकिन दोबारा अल्कोहल का इसके साथ अटैक करना, अल्कोहल का इस पे अटैक करना, ये इंट्रामोलेकुलर। सेकंड स्टेप हेमी एसिटल फॉर्मेशन इंटरमोलेकुलर है, बट हेमी एसिटल से एसिटल फॉर्मेशन इंट्रामोलेकुलर है इस केस में। आगे बढ़ते हैं यहां पे देखो, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। अब चूंकि इसका एक मोल है, इसका भी एक ही मोल है, तो ये कहां पे एसिटल बनाएगा, एल्डिहाइड पे या कीटोन पे। तुम जानते हो एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवार्ड्स ज्यादा होता है, तो एल्डिहाइड का ही रिएक्शन अल्कोहल के साथ होगा, कीटोन का नहीं होगा। तो बनेगा क्या,
अगर एक्सेस ये दे देते तब दोनों जगह एसिटल बन जाता, बट एक्सेस नहीं दिया है, इसका 1 मोल और इसका भी 1 ही मोल है, तो ये यहीं पे जुड़ेगा, एल्डिहाइड वाले सेक्शन पर ही जुड़ेगा। ठीक है, मतलब सेलेक्टिवली एल्डिहाइड पे जुड़ेगा, कीटोन को छोड़ देगा अगर इसका मोल को कम रखते हैं, कंट्रोल्ड रखते हैं तब। यहां पे सिंपल है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है और ये अल्कोहल है, एसिटल बना दो, OMe OMe। यहां पे देखो इसी मोलेकुल में कीटोन है और इसी में अल्कोहल है। देखो ये जो अल्कोहल है ये इसके साथ जुड़ेगा, ये जो अल्कोहल है ये इसके साथ जुड़ेगा, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर बन के निकल जाएगा। देखो क्या होगा ओवरऑल, एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग बनेगा। 1 2 3 4। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, यहां पे 1 कार्बन और बढ़ा दो, थोड़ा सा चेंज कर दो इसको, क्योंकि स्ट्रेन काफी ज्यादा मोलेकुल में आ जाएगा तो यील्ड कम हो जाएगा। ये कर दो, और यील्ड कम हो जाएगा तो कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनने लगेगा। जब ये कर देंगे तो प्रोडक्ट ठीक ठाक यील्ड देने लगेगा, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही होगा। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। कितना मेंबरिंग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये बन गया। ठीक है, और वाटर तो निकलेगा ही, वाटर निकलेगा। यहाँ पे H2O माइनस दिखा दो, या यहाँ पे H2O दिखा दो, प्लस H2O यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ना दिखा के यहाँ भी दिखाओ, या मत दिखाओ ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो इसके बाद सोचना इस पे क्या मैकेनिज्म हुआ होगा। पहले H प्लस यहाँ आया होगा, देन ये अल्कोहल यहाँ पे अटैक किया होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर गया होगा, देन यहाँ जो OH है हेमिएसिटल बन गया, उसको प्रोटोनेट किया गया होगा, H प्लस किया होगा, उसके बाद H2O निकल गया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा, फिर ये अटैक किया होगा, देन डिपोर्टनेशन हुआ होगा, फाइनली ये बन गया होगा। ये कंपाउंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लगता ऐसा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये मोलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसा क्यों बताना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। भले ये दिख रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काइरल कार्बन है, टेट्राहेड्रल कार्बन है। अगर ये दोनों प्लेन में है तो ये दोनों पक्का एक प्लेन के अंदर होगा और एक प्लेन के बाहर होगा। ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। ऐसा मोलेकुल हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में बात किया है, इसलिए ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। ये है ऑप्टिकली एक्टिव। बढ़ते हैं आगे इधर। ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें क्या होगा भाई, बना दो ना भाई, इसमें कहां कुछ है। हेमिएसिटल बन जाएगा, ये यहां पे अटैक किया, ये ऊपर गया, हेमिएसिटल बन गया। अच्छा, हमने बोला था कि एसिटल तो ठीक है, हेमिएसिटल अनस्टेबल होता है। हेमिएसिटल तभी बनता है जब साइक्लिक होता है मोलेकुल। हेमिएसिटल जब साइक्लिक हेमिएसिटल बनता है तो वो स्टेबल होता है, अदरवाइज साइक्लिक हेमिएसिटल नहीं बनेगा तो वो अनस्टेबल होता है। क्यों ऐसा होता है कि साइक्लिक हेमिएसिटल स्टेबल होता है और बाकी अनस्टेबल होता है? जब बाकी हेमिएसिटल होता है उसको प्रोटोनेट करके फिर से वाटर निकल के दूसरा अल्कोहल मोलेकुल अटैक कर देता है। जबकि हेमिएसिटल में ऐसा क्या दिक्कत है? हेमिएसिटल में क्यों हेमिएसिटल स्टेबल होता है? देखो बड़ा सिंपल है, ये लिए हो और H प्लस लिए हो, अगर इसका 500 मोलेकुल लिए हो तो हर मोलेकुल का अपना अल्कोहल अपने एल्डिहाइड या अपने कीटोन के साथ इन्वॉल्व होकर ये बन जाएगा। ठीक है, अब सारा का अल्कोहल खुद के साथ इन्वॉल्व हो गया,
सारा अल्कोहल अपने ही साथ इन्वॉल्व हो गया, तो दूसरा अल्कोहल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आएगा ही नहीं। अब तुम बोलोगे क्यों नहीं आएगा? इंटरमोलिकुलर रिएक्शन ज्यादा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ज्यादा प्रेफर्ड होता है। हर अल्कोहल चाहेगा अपने ही एल्डिहाइड कीटोन के साथ जुड़ना, हर अल्कोहल चाहेगा अपने ही एल्डिहाइड कीटोन के साथ जुड़ना। तो जब अपने के साथ जुड़ गया तो दूसरे के साथ कैसे जुड़ेगा? तो इस तरह से ये जो बना हेमीएसिटल, इसका यील्ड ठीक ठाक मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कब? जब साइक्लिक हेमीएसिटल बनेगा। तो साइक्लिक नहीं बनेगा तो वहां पे क्या होगा? बाय द वे ये वाला ले लें कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन इस तरह का, और ETOH ले लें, ये अल्कोहल ले लें, और इसको अगर हम H+ दे दें तो तुम बोलोगे कि हम इसका 1 मोल लेते हैं सर और इसका भी 1 मोल लेते हैं, तब तो सबका सब हेमीएसिटल में कन्वर्ट होगा। नहीं, वैसे केस में क्या होगा कि कुछ एसिटल बन जाएगा और कुछ, जैसे इसका कुछ मॉलिक्यूल एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ का रिएक्शन ही नहीं होगा, ऐसा होगा। या कुछ बनेगा हेमीएसिटल, थोड़ा बहुत हेमीएसिटल पे रहेगा, ज्यादातर एसिटल पे रहेगा, और जो बचा वो ऐसे ही रह जाएगा बिना रिएक्शन का। ठीक है, लेकिन इस तरह का अगर रहे जिससे कि साइक्लिक हेमीएसिटल बनना हो, तो उसमें से एसिटल नहीं बनेगा, या तो हेमीएसिटल बनेगा या ऐसे ही रहेगा, चूंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे। कंक्लूजन क्या निकला? हेमीएसिटल साइक्लिक कंपाउंड का ही केवल स्टेबल होता है। जरा देखो यहां पे एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल भी है, तो होता क्या है? जनरली ये वाला जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल और ये एल्डिहाइड, ये दोनों को मिलके हेमीएसिटल बन जाता है। हमने बोला एक ही मोलेकुल में अगर एल्डिहाइड कीटोन हो और उसी में अल्कोहल हो तो हेमीएसिटल पे रुक जाता है रिएक्शन। एक ही मोलेकुल में एल्डिहाइड कीटोन है और उसी में अल्कोहल है, हेमीएसिटल पे रुक जाएगा रिएक्शन। तुम बोलोगे ये वाला OH क्यों नहीं, ये वाला क्यों नहीं? ये वाला OH जब रहेगा तो 3 मेंबरिंग बनेगा, ये OH जब हेमीएसिटल फॉर्मेशन में जाएगा तो 4 मेंबरिंग बनेगा, ये वाला जब हेमीएसिटल फॉर्मेशन में जाएगा तो 5 मेंबरिंग बनेगा, और ये वाला जब हेमीएसिटल फॉर्मेशन में जाएगा तो 6 मेंबरिंग बनेगा। और तुम जानते हो 6 मेंबरिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से यही हेमीएसिटल फॉर्मेशन में जाता है। डिटेल इस पे बायोमोलिकुल्स में देखेंगे कि 6 मेंबर बनता है या 5 मेंबर बनता है। कुछ पार्टिकुलर केसेस में 5 मेंबर भी बनता है, बट इस ग्लूकोज के केस में 6 मेंबर हेमीएसिटल बनता है। मतलब ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल का लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा, और यहां पे जरा देखो, इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख देते हैं। तो ये लोन पेयर यहां पे अटैक किया, ये इधर खुला, और डिपोटोनेशन होने के बाद फाइनली यहाँ पे O- पे H+ चला गया। देखो क्या बन जाए, कितना मेंबरिंग, अरे यहां से अटैक करवा दिए, उसिट अटैक हमको करवाना चाहिए यहां से। देखो कितना मेंबरिंग, ऑक्सीजन कार्बन 2 3 4 5 6 मेंबरिंग, 6 मेंबरिंग बन गया। और जिस ऑक्सीजन से यहाँ पे अटैक हुआ, ये बेसिकली 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन, या 6 नंबर ये ऑक्सीजन को दे सकते हो। तो 1 नंबर ये हुआ, 2 नंबर ये हुआ, 3 नंबर ये हुआ, 4 नंबर ये हुआ, 5 नंबर ये हुआ, और इधर CH2OH इसको 6 नंबर दे देते हैं, हो गया। और 5 नंबर और 1 नंबर के बाद 2 नंबर पे OH है, 3 नंबर पे OH है, 4 नंबर पे OH है, 2 नंबर पे OH है, 3 नंबर पे OH है, 4 नंबर पे OH है, 5 नंबर पे CH2OH है। ये हुआ साइक्लिक हेमीएसिटल। कैसे हेमीएसिटल? जिस कार्बन पे OR है उसी कार्बन पे OH भी है, तो ये हुआ साइक्लिक हेमीएसिटल। इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे बायोमोलिकुल्स में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इससे ये बनाना है तो जरा गौर से देखो, ये एल्डिहाइड, ये इनफैक्ट कीटोन है, तो इसको अगर ये वाला सेक्शन प्रोवाइड कर दें, मतलब डाईऑल प्रोवाइड कर दें और इसके साथ H+ दे दें, बन जाएगा ये। लेकिन इससे ये बनाना है, मतलब फिर से इसको एसिटल का हाइड्रोलिसिस कराना है, तो इसको सिंपली H3O+ दे दें और जरूरत पड़े तो थोड़ा हीट कर दें, आराम से ये बन जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं इधर, तो ये जो एसिटल है, एसिटल का हाइड्रोलिसिस, ये वाला सेक्शन बाहर हो जाएगा, ये एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो
यहां पे बात करें, हाँ कौन वाला कार्बन एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होगा, ये देखो, ये है OR, ये है OR, ये है कार्बन जिस पे 2 OR है, तो यही कार्बन पे कीटोन बनेगा, मतलब ये बनेगा कीटोन और ये डाइऑल बनेगा। ठीक है, ऊपर वाले का आंसर हुआ। नीचे वाला जरा देखो, इंटरेस्टिंग है, ये कार्बन इसी कार्बन पे 2 OR है, एक OR ये, एक OR ये। अब देखो इस कार्बन पे एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा इनफैक्ट, जरा गौर करो, देखो क्या हो जाएगा, OH, यहां पे डबल बॉन्ड O एंड हो गया। ठीक है, ये वाला मोलिकुल रहेगा और ये वाला मोलिकुल रहेगा। ठीक है, एक ही मोलिकुल में कीटोन और अल्कोहल भी और एक दूसरा अल्कोहल मोलिकुल। इसके बाद इसको हम देते हैं, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ और इसके बारे में बताओ। तब तक हम बोर्ड साफ कर लेते हैं, थोड़ा मेरे पास जगह थोड़ा कम है। चलो इसके बारे में बात कर लें जरा हम, तो देखो क्या है ये आंसर, तो तुम लोग खुद कर सकते हो इसका। देखो एक ही कार्बन पे 2 OR, तो इनफैक्ट यहां से खुलेगा, यहां से खुलेगा, और इसको जब H+ देंगे, H3O+ देंगे, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा और यहां से खुलेगा। देखो क्या हो जाएगा, ये बनेगा और इधर OH, इधर OH। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये कार्बन यहां से 1 2 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहां पे OH, यहां पे भी OH, और यहां पे ये। मतलब इस मोलेकुल को अगर H+ दे तो ये बनेगा, और इस मोलेकुल को अगर H+ दे तो ये बनेगा। मतलब इसको HCl गैस दे दें, इसको अगर HCl गैस दे दें या कॉन्क HCl दे दें तो ये बन जाएगा, और इसको अगर डाइल्यूट HCl दे दें या H3O+ दे दें तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे इसके तरफ, तो ये तो H+ देंगे, ये निकल जाएगा, ये डाइऑल निकल जाएगा, और यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। सिमिलरली इसकी अगर बात करें तो एक ही कार्बन पे देखो 2 OR है, एक OR ये है, एक OR ये है, तो यहाँ पे क्या बनेगा जरा गौर करना, ये OH हो गया और यहाँ पे ये बन जाएगा और इधर OH, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल तुम्हारा एसिटल फॉर्मेशन। हालांकि अभी थोड़ा सा और बाकी है, एसिटल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, तो उसको हम देखते हैं। फटाफट इसको तुम कॉपी करो, हम देख लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। 10 मिनट और लगेगा, 53 मिनट हो गया, 1 घंटा का लेक्चर होगा। और क्या, चौक कहाँ गया भाई। चलो बढ़ते हैं थोड़ा आगे, फटाफट इसको कॉपी कर लो। अब जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं बेसिकली ये एडवांस में ही काम आएगा, एसिटल एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। एसिटल एज या यूज ऑफ एसिटल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, एसिटल को एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज किया जाता है। कैसे इसको समझेंगे देखते हैं। कुछ रिएक्शंस लिखते हैं और तुम्हें बताना है
कि इसमें से दो पाथ, एक ही प्रोडक्ट बनाने का दो तरीका हम लिखेंगे, उसमें से एक सही होगा एक गलत होगा। तुम्हें बताना है कौन सही है कौन गलत है। ये कंपाउंड लिया गया है, इसका रिएक्शन कराया गया मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ, और दूसरा इसी का रिएक्शन कराया गया इसके साथ। इसके बाद यहां पे बन जाएगा H, और ऑफ कोर्स यहां पे ये बनेगा और MgBr, ठीक है, +2 माइनस ये बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा Br OH, ये बनेगा। देन इसके बाद इसका रिएक्शन करा दो इस वाले कंपाउंड के साथ, और इसका रिएक्शन कराओ मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ, इसका मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ। तो मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो बनेगा यहाँ पे माइनस चार्ज और Mg+2Br माइनस, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ, इस कंपाउंड के साथ, ठीक है। इसके बाद इसको भी दे दो, इसको दे दो। ये जो कुछ भी बना, अच्छा यहाँ जो बना ये दोनों सेम बनेगा या अलग अलग बनेगा, पहले इसको देख लेते हैं। चलो इसका इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, O माइनस, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, तीसरा कार्बन, और तीसरा कार्बन पे रहेगा ये वाला बना है, इसके बाद ये बना है, और इसके बाद भी यही बना है, देखो, और इसके बाद भी यही बना है, ठीक है। अब इसको अगर हम H3O+ दे दें तो यहां पे H+ आएगा और ये इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल सिट। ये OH यहां पे डबल बॉन्ड O, हाँ देखो ये जो दिस प्लस ये, ठीक है। अब तुम मेरे को ये बताओ, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन ऊपर वाले पाथ से कराना ज्यादा सही है या नीचे वाला पाथ से कराना ज्यादा सही है? एक ही इसमें सही पाथ है, एक गलत पाथ है, मतलब एक से इल्ड बहुत कम मिलेगा, एक से इल्ड अच्छा मिलेगा। कौन सही है? पाथ वन और पाथ 2। वीडियो पॉज करो, सोचो और उसके बाद हमारा आंसर देखो। देखो जब ऊपर वाला स्टेप से करोगे तो क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम ड्राईथर का रिएक्शन कराए हो ये इसको RMGX में तो कन्वर्ट करेगा, इसके साथ साथ ये जो निगेटिव चार्ज है ये अपने ही मॉलिक्यूल के इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। हालांकि ये चूंकि छोटा रिंग बनेगा अटैक करेगा तो नहीं करेगा अटैक, लेकिन अपने ही जैसा इसके बगल में कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा ना, मतलब ये सिंगल मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना कि ये बन के रुक गया, ये तो बना और इसके बगल में ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा तो उसके कार्बन पे ये अटैक कर देगा। तो इस तरह से हम सोच रहे हैं कि ये बन के रुका रहेगा, जबकि ये बनने के बाद अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर देगा। तो इस तरह से ये बन के रुकेगा नहीं, कुछ और ही बन जाएगा, ये अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के इस कार्बन पे अटैक कर देगा। हमने बोला है कि अगर किसी का तुम्हें बनाना है RMGX ग्रिग्नार्ड,
ग्रिग्नार्ड बनाना है तो उसमें Br या कोई हैलोजन तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ इस मॉलिक्यूल में ना ही कोई एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए, और न ही कोई ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसपे RMGX का अटैक होता हो। तो इस पे तो RMGX का अटैक हो जाएगा, खुद का मॉलिक्यूल का अटैक ना हो तो दूसरे मॉलिक्यूल वाला अटैक कर देगा, तो इस तरह से कुछ और ही प्रोडक्ट बन जाएगा। जबकि हम सोचते थे कि ये बन के रोकें, ये बना के रोकें ताकि आगे इस पे अटैक करा सकें। तो ये पाथ गलत हुआ। सेकंड पाथ की बात करें तो आराम से देखो ये क्या किया है, ये यहाँ पे एसिटल बना लिया है। एसिटल बनाने से हुआ क्या है कि अब RMGX का अटैक कराएंगे तो इसके साथ RMGX अब मैग्नीशियम ड्राईथर का रिएक्शन कराएंगे तो इसके साथ RMGX बन जाएगा, और ये इस पे कुछ कर नहीं पाएगा, नहीं अपने मॉलिक्यूल पे करेगा नहीं दूसरे मॉलिक्यूल पे करेगा, क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल पे भी ये एसिटल बना हुआ है और एसिटल का RMGX के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहां पे अटैक करके ये बाहर निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप बहुत ही बेकार है। जब तक कि यहां पे H+ नहीं आता है ये लिविंग ग्रुप नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इनफैक्ट ये एल्डिहाइड कीटोन जिसके साथ RMGX का ये एल्डिहाइड कीटोन जिसके साथ RMGX का रिएक्ट हो सकता था, इनफैक्ट इस पे हमने क्या किया, इसको प्रोटेक्ट कर दिया इसका एसिटल बना के। अब एसिटल बना दिए तो इस पे RMGX का अटैक नहीं होगा, जिसके वजह से ये प्रोटेक्ट हो गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस पे हम एक पॉलीथीन बांध दिए। हमारी मर्जी, जब आगे मन होगा इस पॉलीथीन को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H3O+ देंगे, ये हट जाएगा और ये एल्डिहाइड कीटोन जो था वो रह जाएगा। तो इस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर दिए हम एसिटल बना के। अब मैग्नीशियम ड्राईथर दिए तो ये RMGX में कन्वर्ट हुआ, फिर ये अपने ही मॉलिक्यूल या दूसरे मॉलिक्यूल के एसिटल के साथ इसका कोई इंटरैक्शन नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, इसको जो नया फ्रेश मॉलिक्यूल दिए उस पर अटैक करेगा और ये बनेगा। और उसके बाद इसको हटाना था, क्योंकि हमें तो ये बनाना था, इसलिए इसको हटाने के लिए हमें H3O+ दे दिया, हट भी गया और यहाँ पे O- पे H+ भी आ गया, ये बन गया। एक्चुअली क्वेश्चन हमारा ये था कि इससे ये बनाना था और अपने मर्जी से हमको रिएजेंट सेलेक्ट करना था। तो एक बच्चा ने ये वाला स्टेप फॉलो किया और एक बच्चा ने ये वाला स्टेप फॉलो किया। कौन सही होगा, पाथ 2 सही है, पाथ 1 गलत है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एसिटल को एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज किए, इसको हम प्रोटेक्ट कर दिए और उसके बाद जब काम हो गया और इसको खतरा था RMGX के साथ रिएक्शन का, इसको प्रोटेक्ट कर दिए, RMGX बना लिए और उसके बाद आगे बढ़ा लिए रिएक्शन। उसके बाद जब लास्ट में इसको हटाना था H3O+ देके इसको हटा दिए, हो गया। तो बेसिकली इस रिएक्शन में एसिटल फॉर्मेशन केवल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज किए हैं, क्योंकि एसिटल एक बार बनाए हैं फिर एसिटल को हटाए हैं, तो केवल उस ग्रुप को RMGX से इसके साथ रिएक्शन ना हो, इसलिए इससे बचाने के लिए हमने यूज किया है एसिटल फॉर्मेशन को। समझ में आया होगा तो ठीक है, अदरवाइज अगला क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। फटाफट हम इसको हटाते हैं और नया क्वेश्चन लिखते हैं। यह क्वेश्चन कॉपी किया गया था LG वार्डे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये है कीटोन और इधर है कहीं ईस्टर, ये है। इससे बनाना है मेरे को, ये कीटोन को एजिटी छोड़ देना है और इस ईस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। अगर तुम डायरेक्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा तो दिक्कत है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर यूज किए तो इसको तो रिड्यूस कर ही देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर ही देगा, इनफैक्ट इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ये भी OH हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं यूज कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो हम बताते हैं इसे ये बनाना है ना, तो पहला तरीका पाथ वन में तुम क्या करोगे, ये मॉलिक्यूल को लिख लिए और इसके बाद
इसका रिएक्शन करा दिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ 1 नंबर पे और 2 नंबर पे H3O+ के साथ। तो ये तो रिड्यूस करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, बट इसको भी तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब क्या करेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा और साथ साथ ये हो जाएगा और MeOH बन जाएगा। बट हमें इसको एज इट इज छोड़ना था, इसको एज इट इज छोड़ना था, इसको रिड्यूस नहीं करना था, इसलिए पाथ 1 गलत। पाथ 2, तुमको क्या करना है, अब ये ईस्टर ज्यादा रिएक्टिव होता है या कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है, देन कीटोन होता है और उसके बाद कोई एसिड डेरिवेटिव होता है या एसिड होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, क्योंकि ईस्टर में क्या होता है, ये जब ऊपर जाता है तो इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर इधर आता है, इस तरह से इसके पॉजिटिव चार्ज को ये रेजोनेंस न्यूट्रलाइज किए रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे मुश्किल से होता है, एल्डिहाइड कीटोन में आसान से होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के टुवर्ड्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है, देन कीटोन होता है, उसके बाद कोई एसिड डेरिवेटिव या एसिड होता है। ठीक है, जनरल ट्रेंड यही है। अब जरा देखो तो ये ज्यादा रिएक्टिव है इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए अगर हम इसको प्रोटेक्ट कर दें, अच्छा एक और चीज, इसको प्रोटेक्ट कर दें, इसको प्रोटेक्ट कर दें, उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराएं, तब तो इसी के साथ केवल होगा, ये तो प्रोटेक्टेड रहेगा और फिर इसके प्रोटेक्शन को हटा देंगे। देखो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं एसिटल फॉर्मेशन। एसिटल फॉर्मेशन में क्या करेंगे, हम H+ ले लेंगे और एक डाईऑल ले लेंगे, डाईऑल ले लिए। अब सवाल है कि इसके साथ क्यों रिएक्ट करेगा, क्या ईस्टर के साथ एसिटल नहीं बनेगा? नहीं, ईस्टर के साथ एसिटल कभी नहीं बनेगा। और ऐसे भी देखो कि ये यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक मुश्किल है, यहां पे आसान है, क्योंकि अभी हमने बताया कि एल्डिहाइड कीटोन का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू एसिड और एसिड डेरिवेटिव। तो इसके वजह से एसिटल एल्डिहाइड कीटोन पे ही बनेगा, ईस्टर पे नहीं बनेगा। और एक चीज बता दें, ईस्टर पे बनता भी नहीं है एसिटल। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत उसमें भी बात है जिसपे हम नहीं जाएंगे डिटेल में, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस से आगे की बात हो जाएगी। तुम एल्डिहाइड कीटोन पे ही एसिटल बनाओगे, ईस्टर पे नहीं बनाओगे। और ऐसे भी देखो, ये कार्बन कम इलेक्ट्रोफिलिक है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, क्यों, हम अभी कुछ देर पहले बताया, इसलिए यहां पे एसिटल बनाएंगे। यहां पे एसिटल बन गया, यहां पे एसिटल बन गया और इसके बाद अब क्या करना है, अब भाई पॉलीथीन तो बंधा गया, पॉलीथीन तो इस पे बंधा गया तो प्रोटेक्ट हो गया। अब तुमको जो हरकत करना है इसके साथ करो। तो हम क्या करेंगे, अब इसका रिएक्शन करा देंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ 1 नंबर पे और 2 नंबर पे H3O+। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अब इसको कुछ नहीं कर पाएगा, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसी के साथ रिएक्शन होगा और बन गया, देखो क्या बन गया, ये OH, ये बन गया। और चूंकि H3O+ दिए हैं तो H3O+ दिए हैं तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको अल्कोहल में तो कन्वर्ट कर ही दिया। हालांकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ H3O+ लेते हैं, अदरवाइज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड केवल लेंगे ना तो इतना पे ही रिएक्शन रुका रहेगा। तो इसके साथ H3O+ ले लिए तो OH में कन्वर्ट हो गया और H3O+ साथ साथ क्या किया, इसको भी ओपन करके कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इनफैक्ट ये एसिटल जो हम बनाए थे, क्यों, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए थे, ताकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन इसके साथ हो, इसके साथ ना हो। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन इसके साथ ही हुआ है, इसके साथ नहीं हुआ है। जब H3O+ दिए हैं तब यहां पर ये हटा है और यहां पे डबल बॉन्ड O बन गया है और साथ साथ यहां पे जो O- रहता लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, वहां पे भी H3O+ के हेल्प से H आ गया है। मेरे समझ से समझ आया होगा। इसको फटाफट कॉपी करो और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको फटाफट कॉपी करो। देखो ना, बहुत लोग यहाँ पे शोर करते हैं यार, हद है। रात में ही वीडियो बनाते हैं तो सही रहता है। देखो कितना शोर कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, पता नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है भाई, हाँ ये है, देखो ध्यान देना।
ये है और इससे बनाना है तुम्हें, और ये C डबल बॉन्ड OH, और इससे बनाना है तुम्हें, ध्यान देना, ये बनाना है OH Me और इसको ऐसे ही रखना है। अब जरा गौर करो, तुम सोच रहे होगे इससे ये बनाना क्या दिक्कत है सर, RMGX का रिएक्शन करा देते हैं ना, पाथ 1। तुम सोच रहे होगे कि सर यही है ना और ये है, तो अगर इसका हम रिएक्शन करा दें CH3 MgBr के साथ तो क्या होगा, ये CH3 माइनस है, यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा और बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा O माइनस MgBr, यहाँ पे ऑफ कोर्स +2 और माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। इसके बाद इसको H3O+ देते हैं, H3O+ देते हैं, और जो हमारा हमको बनाना था इनफैक्ट वही बन गया, वही बन गया OH, और इधर और ये एक किसी बच्चा ने ये बनाया, दूसरे बच्चा ने क्या किया कि पहले क्या किया, इसका रिएक्शन कराया इसके साथ और बना दिया। उसका लॉजिक ये था, क्या था ये बनाने के पीछे हम बताते हैं अभी। इसके बाद क्या किया, इसके बाद CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कराया और इसके बाद बना O माइनस MgBr माइनस +2, और यहाँ पे ये बना। इसके बाद इसको दे दिया H3O+, तो ये एसिटल भी खुल गया और यहाँ भी H+ आ गया, बन गया ऊपर वाला कंपाउंड। यहाँ जब H3O+ इसको दे दिया तो बन गया ऊपर वाला कंपाउंड। अब बताओ, पाथ 1 है ऊपर वाला, पाथ 1 है ऊपर वाला और पाथ 2 है नीचे वाला। ये है तुम्हारा पाथ 1 और नीचे वाला है पाथ 2। कौन सही है, पाथ 1 या पाथ 2? पाथ 2 सही है, पाथ 1 सही नहीं है। पाथ 1 सही क्यों नहीं है? जब RMGX का रिएक्शन कराओगे तो कीटोन के साथ ही क्यों करेगा, एल्डिहाइड के साथ क्यों नहीं करेगा? एल्डिहाइड को क्यों छोड़ दिए? इनफैक्ट ज्यादा रिएक्टिव तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के साथ ही होना चाहिए था। अब यहाँ पे सेकंड बच्चा ने क्या किया कि अच्छा, कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है तो न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड पे ही जुड़ेगा, तो एल्डिहाइड को अगर इसके साथ डायरेक्ट RMGX का रिएक्शन कराएंगे तो ये इसी के साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ नहीं करेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, और हम जानते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों है, तो अगर इसको प्रोटेक्ट करते हैं तो एल्डिहाइड प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के टॉर्च ज्यादा होता है, तो एसिटल बनने में भी प्रायोरिटी, अगर इसका 1 मोल और इसका 1 मोल लेते हैं, इसका लिमिटेड अमाउंट लेते हैं, तो एसिटल सबसे पहले बनेगा एल्डिहाइड के साथ ही। एल्डिहाइड जब खत्म हो जाएगा तब कीटोन के साथ बनेगा, तो इसका लिमिटेड अमाउंट लेते हैं, तो एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट कर दिया। इसके बाद RMGX का लिए तो ये तो प्रोटेक्टेड, अब इसके साथ तो RMGX का कुछ होगा नहीं। ईथर ये एक तरह का, देखो इधर देखो, ईथर टाइप का चीज हो गया ना, तो ईथर के साथ तो RMGX का रिएक्शन होता नहीं है जनरली, जब तक कि रिंग काफी ज्यादा स्ट्रेन ना हो। तो या छोड़ो इतना कुछ, एसिटल के साथ इसका तो कुछ होना नहीं है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, CH3- यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर गया, ये बना, और उसके बाद H3O+ दे देंगे, ये खुल जाएगा और ये पहले जैसा एसिटल, ये एल्डिहाइड टाइप का हो जाएगा, और इस तरह से फाइनली ये मिल गया। कहने का मतलब जो प्रॉब्लम हो रहा था RMGX का अटैक इस पे भी हो सकता था, इसको प्रोटेक्ट कर दिया एसिटल बना के, और बाद में जब RMGX का रिएक्शन करा दिए, अब तो इसी के साथ होगा, बाद में जब रिएक्शन हो गया इसके साथ, उसके बाद इसको पॉलीथीन को इसको खोल के हटा दिए। हटाने का तरीका H3O+। आई थिंक इस 3 क्वेश्चन से यूज ऑफ एसिटल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप समझ आया होगा। मेरे समझ से यही 3 क्वेश्चन हमारे पास था, और देख लेते हैं और अगर कोई क्वेश्चन हो तो। है एक क्वेश्चन और है, उसको भी समझते हैं, और वो होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो क्या है। तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है
हाँ ये है, और इससे तुमको बनाना है क्या, इससे बनाना है तुमको OH और यहां पे Me, ये बनाना है। बताओ कैसे बनाओगे। फिर तुमको लग रहा होगा कि सर यहां पे भी दो पाथ होगा, पाथ वन क्या होगा, पाथ वन ये होगा कि इसका सीधे रिएक्शन करा देते हैं CH3 MgBr के साथ, एंड देन एक नंबर ये और दो नंबर H3O प्लस। अब इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे ना तो यहां पे नहीं रिएक्ट करके यहां पे अटैक करेगा। क्यों, यहां पे अटैक करेगा तो हिंड्रेंस नहीं मिलेगा, यहां पे अटैक करेगा तो ये दो मिथाइल के कारण हिंड्रेंस मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे तभी अटैक कर पाएगा जब इसको हटा देंगे, मतलब इसको प्रोटेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये तरीका नहीं अपनाएंगे, सबसे पहले हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डायोल का रिएक्शन करा देंगे H प्लस के प्रेजेंस में। अब ये इसी को प्रोटेक्ट करेगा, इसको नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक, यहां पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहां पे हिंड्रेंस है, यहां पे कम हिंड्रेंस है, तो यहीं पे अटैक करेगा। और इसका लिमिटेड अमाउंट लेंगे, मतलब इसका 1 मोल है तो इसका 1 ही मोल लेंगे, ताकि यहीं पे इसी को प्रोटेक्ट करके रुक जाए, केवल इसको प्रोटेक्ट कर देगा। बना, देखो क्या हुआ, और यहां पे ये बन गया। अब आराम से तुम CH3 MgBr का रिएक्शन कराते रहो, ये यहीं पे अटैक करेगा, क्योंकि अब इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और देखो क्या बना, O माइनस CH3। अब इसको Mg+2Br माइनस। अब क्या करना है, इसको दे दो H3O प्लस। H3O प्लस दोगे तो यहाँ पे H आ जाएगा और ये भी निकल जाएगा, और यहाँ पे कीटोन ऐसा बन जाएगा। तो ये है यूज ऑफ एसिटल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। हालांकि एक रिएजेंट ऐसा भी है कि यहाँ से जब इसको बनाना हो तो डायरेक्ट भी एक रिएजेंट है कि हिंडर्ड कीटोन पे ही अटैक होता है उससे, बट ये तुम्हें पढ़ना नहीं है तो हम वो नहीं बताए, हम डायरेक्ट इसको प्रोटेक्ट कर दिए और उसके बाद RNGX का अटैक करा दिए। तो ये था यूज ऑफ एसिटल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इमीन फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।